क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का चौथा मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 19 से लेकर 26 तक। सुसमाचार योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 से 30 तक। यीशु का कहना है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। आज के पहला पाठ में प्रेरित चरित अध्याय 11 में स्तेफानुस के मृत्यु के बाद यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ। अनेक ईसाई लोग विश्वास के प्रति सताया जा रहा था। अनेक लोग अपने घर परिवार छोड़कर इधर उधर चले गए, जान बचाने के लिए नगर छोड़कर भाग गए। बाइबल में लिखा हुआ है, अत्याचार के कारण ईसाई भाई बहनें बिखेर दिया गया। उन लोग जान बचाने के दौड़ में थे। प्रियजनों, यीशु को स्वीकार करके, यीशु में विश्वास करके ये भाई बहनें आगे बढ़ रहे थे। उसी समय यरूशलेम में अत्याचार शुरू हो गया। उन लोग जहाँ जहाँ पहुँच गया, जो नगर में पहुँच गया, बाइबल में लिखा है, उन लोग विश्वास को त्याग नहीं देते हैं। जो विश्वास उनके परिवार को, उनके जमीन को, उनके धन संपत्ति को नष्ट कर दिया था, विश्वास के कारण सब कुछ नष्ट हो गए थे। लेकिन ये भाई बहनें ये दुख तकलीफ के बीच में भी विश्वास को त्याग नहीं देते हैं। उन लोग यीशु को त्याग नहीं देते हैं, यीशु के आवाज को पहचानते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। ये दुख संकट के समय में भी उनके चारों ओर अनेक प्रकार की आवाज सुनाई दे रहे थे, अनेक प्रकार की व्याख्याएं हो रहे थे। लेकिन ये ईसाई भाई बहनें यीशु के आवाज को पहचानती है। उन लोग विश्वास त्याग नहीं देते हैं, बल्कि लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ये ईसाई भाई बहनें अत्याचार के कारण पहुँच गए थे, वहाँ उन लोग वचन सुनाने लगे, यीशु के बारे में उन लोग सुनाने लगे। लिखा हुआ है, अंत्योखिया में पहुँच गए, उधर यूनानी लोगों को उन लोग वचन सुनाने लगे। यूनानी लोग, द ग्रीक्स, यूनानी लोग इतिहास में हम देखते हैं उनका कल्चर, संस्कृति, उनकी आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सब सुपीरियर था। अनेक प्रकार की विचारधाराएं थे वहाँ। लेकिन ये यूनानी भाई बहनें यीशु के आवाज को पहचानते हैं। यीशु के आवाज को पहचान कर ईसाई बन जाते हैं। प्रियजनों, जैसे ईसाई भाई बहनें जो यरूशलेम के नगर से भाग गए थे अत्याचार सहकर, यीशु के आवाज को पहचान कर दुख संकट के बीच में उन लोग प्रभु के आवाज को पहचान कर सुसमाचार का कार्य में अपने आप को समर्पित किया। उनके समर्पण के द्वारा अनेक गैर मसीही भाई बहनें यीशु को पहचानना शुरू किया, यीशु की आवाज को पहचानना शुरू किया। दुख संकट, तलवार, भूख, नग्नता, ये सब ईसाई लोगों को प्रभु से अलग नहीं किया, क्योंकि उसने लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, कोई भी मेरे भेड़ों को मुझसे छीन नहीं सकेगा, कोई भी मेरे भेड़ों को मुझसे छीन नहीं सकेगा, मैं उन्हें जानता हूँ। प्रियजनों, आज जैसे वचनों के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, ये दुख संकट के समय अनेक जगहों में विश्वास के विरुद्ध सवाल उठाया जा रहा है। अनेक जगहों में, परिवार में, समाज में
विश्वास के विरुद्ध सवाल उठाया जा रहा है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? ये दुख संकट के बीच में ईश्वर कहाँ है? विश्वास से क्या फायदा होते हैं? प्रार्थना करने से क्या फायदा मिलते हैं? सवाल उठाया जा रहा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। ये दुख संकट के समय में भी प्रभु हम आपकी आवाज़ पहचानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अनेक प्रकार के शिक्षाएं दिया जाता है, अनेक प्रकार की व्याख्याएं किया जाता है। हम आपकी आवाज़ पहचानना चाहते हैं। हमारे विश्वास को दुर्बल बनाने वाले बातों को, हमारे विश्वास जीवन को कमज़ोर बनाने वाले बातों पर ध्यान देना हम नहीं चाहते हैं। हम आपके आवाज़ पहचानना चाहते हैं, ताकि हमारे समर्पण के द्वारा अनेक लोग आपके आवाज़ को पहचान पाएंगे। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।